शिविर की श्रृंखला में ये अपना तत्व चर्चा का पहला कार्यक्रम है और उसका पहला प्रश्न है। विषयों में सुख बुद्धि और ज्ञेयों से ज्ञान मानने वाले जीव को अपने निरपेक्ष सुख एवं ज्ञान की प्रतीति कैसे हो? सुख एवं ज्ञान का स्वरूप क्या है? विषयों से जो सुख मानता है और ज्ञेयों से जो ज्ञान मानता है, सबसे बड़ी भूल तो ये करता है कि जिसमें सुख का अभाव है उसमें तो सुख मानता है। सुख का सद्भाव जिस चैतन्य तत्व में है उसको सुख से रीता मानता है और सुख चाहता है। इसलिए ऐसे जीव को कि जिसको सुख के स्थान का पता नहीं है तो उसको अनंत प्रयत्न करने पर भी सुख इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि सुख के स्थान से दूर जाकर वह दूसरे पदार्थों में ही सुख माना करता है और सदा ही सुख से रीता रहता है। आत्मा में जो सुख है वो कोई साबित करने की बात नहीं है। सुख नहीं दिखाई देता तो दुख तो दिखाई देता है। दुख तो हर जीव को अनुभव में आता है, लेकिन दुख विकार है। जहाँ विकार होता है तो उसके पीछे निश्चित रूप में निर्विकार शक्ति होती है। शक्ति अगर न हो किसी पदार्थ में तो वहाँ पर विकार और निर्विकार ये दो प्रकार की पर्याय संभव नहीं है। तो इसलिए जिस विषय में अगर सुख नहीं है और जिसने सुख मान लिया है तो उसको सुख की उपलब्धि कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि विषय में न तो वास्तविक सुख की परिणति होती है और न दुख की परिणति होती है, क्योंकि वे सर्वथा जड़ हैं। और आत्मा में सुख साक्षात भले ही न दिखाई दे, लेकिन वेदना जो होती है तो वेदना की पर्याय, वेदना माने दुख के वेदन की पर्याय भी तब होगी जब उसके पीछे उससे विपरीत कोई सुख नाम की शक्ति पड़ी होगी, क्योंकि वेदना वो तो विकार है और कोई भी पदार्थ वो विकार का बना हुआ नहीं होता। विकार का जन्म कल्पना से होता है आत्मा में। इसलिए विकार, दुख जो है वो विकार है और उस विकार से ये बात सिद्ध होती है कि इसके पीछे कोई निर्विकार शक्ति सुख नाम की पड़ी है और वह केवल आत्मा में ही होती है, अन्य पदार्थों में वो होती नहीं है, क्योंकि उनमें दुख का भी वेदन नहीं होता। आत्मा से भिन्न जितने जड़ पदार्थ हैं उनमें दुख का भी वेदन नहीं होता, इसलिए उनमें सुख नाम की शक्ति नहीं है। जिसमें दुख का वेदन होता है तो उसके पास सुख नाम की शक्ति पड़ी है, लेकिन उस सुख नाम की शक्ति को स्वीकार नहीं करता, पहचानता नहीं है, अपने आप को पदार्थों के संयोग और वियोग के कारण निरंतर दुखी ही अनुभव करता आया है, इसलिए उसे सुख का बोध नहीं होता। सुखी होने के लिए दुख को दूर करना है ये उपाय नहीं है। सुखी होने के लिए जो सुख पड़ा है, विद्यमान सुख त्रैकालिक, केवल उस सुख को जानना है और ये स्वीकार करना है कि दुख का लेश भी मेरे भीतर नहीं है, मेरी सत्ता में। कल्पना से भले ही दुख उत्पन्न हुआ हो पर्याय में, लेकिन मेरी सत्ता में दुख का नाम निशान भी नहीं है। मैं तो अकेला सुख का बना हुआ तत्व हूँ। जिसने इस बात को स्वीकार किया उसको दुख पैदा ही नहीं होता। ये उसकी रीति है। इसी प्रकार ज्ञान की है। ज्ञान तो सारे जीवों को
स्वसंवेदन रूप अपने आप अनुभव में आता है, एक इंद्रिय से लगाकर केवल ज्ञानी तक को, सबको अनुभव में आता है। इसलिए हर जीव ये जानता है कि मेरे भीतर ज्ञान है, और जिसके भीतर ज्ञान है, जो ज्ञान का बना हुआ है, जो ज्ञान शक्ति वाला है, तो उस शक्ति को किसी दूसरी शक्ति की सहायता की अपेक्षा नहीं होती। इसलिए भले ही ज्ञान के विषयभूत ज्ञेय जगत में हों, और उन ज्ञेयों को हम निमित्त नाम भी देते हैं, लेकिन वे ज्ञेय ज्ञान के उत्पन्न होने में जरा भी सहायक नहीं होते, क्योंकि ज्ञान एकेंद्रिय से लगाकर केवल ज्ञान तक सर्वथा निरपेक्ष है, असहाय है, उसे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। निगोदिया जीव को जो ज्ञान होता है, हम उसे इंद्रिय ज्ञान कहते हैं, लेकिन सचमुच देखा जाए तो इंद्रिय ज्ञान नाम का कोई ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इंद्रिय जड़ है, ज्ञान आत्मा का धर्म है, आत्मा का स्वभाव है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है कि वो ज्ञान जब जब उत्पन्न होता है तब तक किसी न किसी इंद्रिय अर्थात पुद्गल के आकार के होने पर ही उत्पन्न होता है। इतनी कमजोरी उस ज्ञान की बताने के लिए उसे इंद्रिय ज्ञान कहा जाता है। और वह इंद्रिय ज्ञान वो आगे अध्यात्म की बात है कि वो आत्मा को विषय नहीं करता, वो अन्य को ही विषय करता है, पर इंद्रिय ज्ञान नाम का ज्ञान वास्तव में नहीं होता। ज्ञान आत्मा का है, और इंद्रिय उसके साथ होने के कारण, क्योंकि इंद्रिय न हो तो उस ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, इंद्रिय हो तो उस ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ये गलत है, ऐसा नहीं है। लेकिन उस ज्ञान की उत्पत्ति होती है तो वहां पर कोई न कोई इंद्रिय का आकार, पुद्गल का आकार होता ही है। ये बात बताने के लिए उस ज्ञान की उत्पत्ति का जो तरीका है वो बताने के लिए उसे इंद्रिय ज्ञान कहा जाता है, और वो भी निरपेक्ष है, चाहे वो एक इंद्रिय जीव का ज्ञान हो, लेकिन वो निरपेक्ष भाव से उसके भीतर अपने आप बिना किसी के सहारे पैदा होता है। ये बात पक्की है ज्ञान के संबंध में, उसको ज्ञेय का जरा भी अवलंबन नहीं होता। पर्याय में दूसरा है ये प्रश्न। पर्याय में तन्मय बुद्धि वाला जीव द्रव्य को निर्विकार एवं पर्याय के विकार को कैसे समझे, पर्याय को विकार रहित कैसे किया जा सकता है। पर्याय में जिसे तन्मय बुद्धि है, मैंने जो चलने वाली पर्याय है, चाहे आत्मा के भीतर पैदा होती हो, विकारी हो अथवा निर्विकारी, आत्मा से भिन्न दूसरे द्रव्यों में जो शरीर आदि पदार्थों में जो पर्याय चलती है, उनमें तन्मय बुद्धि वाला, मैंने उसको आत्मा मानने वाला। पर्याय में तन्मय बुद्धि, मैंने पर्याय मात्र को पूरा आत्मा, पूरी आत्म सत्ता मानने वाला जीव, वो पर्याय में तन्मय बुद्धि वाला कहलाता। पर्याय को मानने वाला नहीं, जो पर्याय को मानता है, पर्याय के स्वरूप को मानता है, पर्याय के स्वरूप को जानता है, वो तो सम्यक ज्ञानी है। लेकिन पर्याय मात्र को जिसने पूरी आत्म सत्ता, पूरा द्रव्य पर्याय रूप जिसने माना और जो मानता चला आ रहा है, हम जैसे लोग या जगत के अन्य लोग कि जिनको उस द्रव्य का बोध हुआ ही नहीं है, तो वो जीव पर्याय में तन्मय बुद्धि वाला होता है। और सद्गुरु का जब योग मिलता है और उनकी वाणी की अमृत वर्षा होती है, तो द्रव्य और पर्याय का भेद समझकर यह जानता है कि पर्याय में मैंने मेरी कल्पना से दुख पैदा किया है, विकार पैदा किया है। क्योंकि कैसे है
जितना भी विकार है आत्मा की पर्याय में, चाहे राग है, द्वेष है, पाप है, पुण्य है, वो सारा का सारा वो क्यों है? मिथ्या। इसलिए कि ये जितना भी राग, द्वेष, पाप और पुण्य का भाव करता है उसके लायक कार्य बाहर नहीं होता। जो जो राग द्वेष के विषय होते हैं बाहर, पाप और पुण्य के विषय होते हैं, उन पाप और पुण्य के विषयों को, राग द्वेष के विषयों को, राग का विकल्प अथवा पुण्य पाप का विकल्प उन विषयों को छूता नहीं है और उनमें जरा भी परिवर्तन नहीं कर पाता। तो जब जीव को सद्गुरु का योग मिलता है और वो इसे कहते हैं कि ये जो राग है अथवा ये जो दुख है ये तेरी कल्पना से उत्पन्न किया हुआ तेरे भीतर है स्वयं, क्योंकि इसकी अर्थ क्रिया नहीं होती। सबसे पहली बात है ये राग द्वेष और पुण्य पाप की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि वे होते तो बहुत हैं, उनमें काम करने की हविस तो बहुत है, लेकिन काम जरा नहीं होता है, बल्कि जिस काम को वो अपना विषय बनाते हैं उसको वो विकल्प छू तक नहीं पाता है। ये सबसे बड़ी उनकी कमजोरी है। इस तरह का अर्थ क्रिया कारित्व शून्य जो भाव है वो भाव मिथ्या है, झूठा है। ऐसा सद्गुरु के योग से जब जीव जानता है तो उसको पर्याय का संपूर्ण समुदाय जितना कुछ है उसके प्रति उसे जो ममत्व है, प्रीति है, वो प्रीति उठ जाती है। इस प्रीति के उठने का अर्थ यह है कि अपने पर्याय समुदाय से प्रीति उठी तो जगत का जो पदार्थ है उसके पर्याय समुदाय से तो प्रीति उठी, क्योंकि वो तो अत्यंत पराया है। यदि कोई बसता है तो केवल अपना द्रव्य जो शुद्ध चैतन्य सत्ता है वो बसता है। इसलिए पर्याय अर्थात उपयोग, ज्ञान और श्रद्धा इस सबको छोड़कर केवल उसका अवलंबन लेते हैं और इस प्रकार निरपेक्ष होकर आत्मा का अनुभव, स्व संवेदन ज्ञान पैदा होता है। ये उसका तरीका है। अब आगे का प्रश्न है, चेतना आत्मा का स्वभाव है अथवा जानना? जो मेरा स्वभाव है, इसलिए जानने की प्रक्रिया विज्ञान गुण को की पर्याय में होने से वो स्वभाव प्रक्रिया है, ये बात सच्ची है। चेतना आत्मा का स्वभाव है, ये बात ठीक है, क्योंकि चेतने वाला अर्थात जानने देखने वाला जगत में यदि कोई पदार्थ है तो वो चैतन्य अर्थात आत्मा। जगत के जो दूसरे पदार्थ हैं उनमें जानना देखना ये पर्याय भी नहीं पाई जाती। जानने देखने के साथ जो व्यवहार होता है बाहर, वो व्यवहार भी उन पदार्थों में नहीं पाया जाता। इसलिए वे जानने देखने से शून्य होने के कारण अकेले जड़ हैं और केवल आत्मा ही चेतन है। चेतना दो प्रकार की होती है, एक दर्शन रूप और एक ज्ञान रूप। यह ज्ञान के संबंध में प्रश्न किया है कि ये जो जानना चलता है, ये जानने की जो प्रक्रिया है ज्ञान गुण की, वो तो स्वभाव की प्रक्रिया है, और स्वभाव की प्रक्रिया है तो फिर वो स्वभाव ही है, अर्थात वो तो सम्यक है। प्रश्न का जो आशय है वैसा लगता है कि जानने की जो प्रक्रिया हमारी चल रही है तो वो जानने की प्रक्रिया तो चेतना है, और चेतना है तो फिर वो स्वभाव ही है, स्वभाव है तो फिर वो सच्ची है, अर्थात वो सम्य ज्ञान है। कि वो सम्य ज्ञान नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि भले ही वो चेतना अर्थात आत्मा की पर्याय है, ज्ञान की पर्याय, लेकिन ज्ञान की पर्याय होने पर भी ज्ञान को वस्तु व्यवस्था के अनुसार इस जगत की जो व्यवस्था है भेद विज्ञान परक, भेद परक, मैंने एक जड़ है और एक चेतन, एक जड़ का समुदाय है, दूसरा चेतन का समुदाय है। इन दोनों के भेद को न जानकर जो अपनी सत्ता में उस ज्ञान को नहीं लगाता और अन्य सत्ताओं से कोई संबंध न होने पर भी ज्ञान को निरंतर उन पर सत्ताओं में जो व्यवसाय करता रहता है,
वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। भले ही वो आत्मा का स्वभाव है, यदि ये इस बात को जान ले, यही ज्ञान की क्रिया इस बात को जान ले कि सचमुच मैं अकेला चैतन्य स्वभाव वाला चेतना मात्र तत्व हूँ, चिन्ह मात्र तत्व हूँ, मेरे प्रदेश में चेतना भरी है, इतना जान ले। और राग द्वेष पाप पुण्य के भाव वे मेरे प्रदेश को छूते भी नहीं है, सदा ही मेरे से बाहर हैं, सदा ही मेरे से अन्य हैं, मेरे स्वभाव वाले वे नहीं हैं, ऐसा जान ले। और जगत तो मेरे से दूर है ही। इस तरह अपने ज्ञान की सामर्थ्य में वो भेद जगत में पड़ा है, इसने नहीं किया है। जगत में स्व और पर का विभाग पड़ा है। स्व और पर के विभाग को जानकर यह जाने कि ये जो पर का विभाग है इसमें मेरा कुछ नहीं है, यहाँ मेरा कुछ नहीं है, इससे मेरा कोई आदान प्रदान नहीं है और इससे मेरा रंच मात्र भी संबंध नहीं है। ऐसा जानकर ज्ञान को जो अपनी ओर मोड़ लेता है, अपनी सत्ता की ओर मोड़ लेता है, तो सत्ता में जो भरा है वो सारा का सारा ज्ञान में आनंद रूप होकर उछलता है। उसका नाम स्वसंवेदन, निर्विकल्प ज्ञान और आत्मानुभूति कहलाता है। जो पर्याय को ज्ञान में ज्ञाकार जानने में आता है वो स्वभाव क्रिया है, वो विभाव क्रिया है। ये थोड़ा झंझट वाला है। ज्ञान में पर्याय में ज्ञाकार जानने में आता है, इसको थोड़ा समझना है, समझने की है बात कि ज्ञान तो किसी विषय से खाली तो रहता ही नहीं। कोई न कोई पदार्थ ज्ञान का विषय प्रति समय बनता है, लेकिन वो विषय हमेशा ही ज्ञान से दूर रहता है, ज्ञान से अलग रहता है और ज्ञान से अलग स्वभाव वाला है, इसलिए उसका प्रवेश ज्ञान में नहीं होता। एक बात तो यह है। होता क्या है, कुछ ज्ञान और ज्ञेय का एक ऐसा बनाव है जिसे संबंध कहते हैं कि इधर ज्ञान है और इधर सारा जगत ये ज्ञेय के रूप में पड़ा है। तो जहाँ ज्ञान होता है तो वहाँ ज्ञेय का जैसा स्वरूप है द्रव्य गुण पर्याय, तो वो ज्ञान में भाषित होता है। वो भाषित होता है, ये बात कहने की है, क्योंकि वो भाषित नहीं होता, वो तो अपने स्थान पर रहता है। लेकिन ज्ञान स्वयं अपनी सामर्थ्य से ठीक वैसी ज्ञेय जैसी रचना अपने भीतर करता है और वह ज्ञेय से मिलती जुलती होने के कारण उसको ज्ञेयाकार के नाम से पुकारा जाता है। सचमुच वो ज्ञेयाकार नहीं होता, वो ज्ञानाकार होता है और वो ज्ञानाकार उस ज्ञान का ही आकार है, ज्ञान ही है, आत्मा ही है। इस तरह जानता हुआ ज्ञानी उस आत्मा के नजदीक जाकर आत्मानुभूति में तन्मय हो जाता है। ये प्रक्रिया है। अगर जो ज्ञेयाकार पर संबंधी है तो स्वभाव की क्या है, पर संबंधी ज्ञेयाकार स्वभाव की क्रिया नहीं होते। स्वभाव की क्रिया तो अपने भीतर उत्पन्न होने वाले जो ज्ञानाकार हैं वो स्वभाव की क्रिया कहलाते हैं, पर वो भी स्वभाव नहीं है। उनकी ओर देखता रहे तो विकल्प का जन्म होकर अज्ञानी हो जाएगा, वो भी नहीं है। अब आगे का प्रश्न है, अनंत व सिद्ध प्रतिमा की वंदना और पूजन होती है तो क्या साधु परमेष्ठी की प्रतिमा बनानी है, वो वंदने व पूजने की नहीं होती है, या पांचों परमेष्ठी की प्रतिमा वंदनीय और पूजनीय होती है। प्रतिमा अनंत और सिद्ध परमात्मा की तो बनती है, लेकिन साधुओं की प्रतिमाएं भले ही कहीं मिलती हों,
लेकिन साधुओं की प्रतिमा बनाने की परंपरा नहीं है। उसका एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है कि प्रत्येक साधु की यदि प्रतिमा बनने लगेगी तो द्रव्यलिंगी और भावलिंगी का जो भेद है वो अस्त हो जाएगा। मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, इसका जो भेद है वो अस्त हो जाएगा। इसलिए साधु परमेष्टि की प्रतिमा बनाने की कोई परंपरा नहीं है। कहीं यदि मिलती है तो वो अपवाद है या किसी परिस्थिति में किसी कारणवश बनाई गई होगी, पर ऐसा विधान शास्त्र में नहीं। हाँ, उनकी वंदना होती है, पूजा होती है आचार्य, उपाध्याय और साधु की, लेकिन प्रतिमा रचना का विधान केवल अरहंत और सिद्ध परमात्मा का। तो उनकी प्रतिमा की भी पूजा होती है और साक्षात उनकी भी पूजा होती है। प्रतिमा हो तो पूजनीय होती है साधु परमेष्टि की, पर परंपरा नहीं है ऐसी बनाने की। समवाय का प्रकरण चलता है आपके। जो 5 समवाय बताए गए हैं उनमें 3 और 2 का भेद किया गया है, ये 4 और 1 का, अर्थात उपादान के साथ कितने समवाय लिए गए हैं। उपादान के साथ 3 हैं और काल और कर्म, काल लब्धि और कर्म, ये निमित्त के साथ इस तरह है। तो दोनों न्यारे न्यारे हैं ना। जो 2 निमित्त हैं, काल लब्धि और कर्म, ये दोनों होते एक ही समय में है। एक समय में होने पर भी दोनों का स्वरूप न्यारा न्यारा है। जिस समय काल लब्धि हुई है अर्थात कार्य के होने का समय आया है, उसी समय कर्म का उदय अथवा कर्म का उपशम, क्षय और क्षोभम होता है। तो ये 2 निमित्तों की ओर है और 3 वो उपादान की ओर। काल लब्धि वैसे स्वकाल लब्धि तो उस समय होती है, लेकिन यहाँ तो ये बताया है कि जब कार्य होता है तो कितनी चीजें इकट्ठी होती हैं, उनमें अपनी कितनी हैं और पराई कितनी है, बस इतना बताना है। तो 2 पराई हैं और 3 अपनी हैं और 5 की उपस्थिति में कार्य होता है। जो यह कथन आता है कि तप के द्वारा कर्मों को उनकी स्थिति कम करके पहले उदय में लाकर निर्जरित कर लिया जाता है, और सिद्धांत तो यह है कि एक समय की पर्याय को आगे पीछे नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर वो सिद्धांत कैसे घटेगा, उसमें दिक्कत नहीं है कुछ। कर्म जो आत्मा के साथ हैं उनकी स्थिति कम भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है, लेकिन इससे तो क्रमबद्ध पर्याय में किसी तरह का फेर पड़ता हो तो बात नहीं है, क्योंकि उनकी जो स्थिति है तो स्थिति पड़ी है तो उस समय वो स्थिति पड़ी है। इसके बाद अगर वो स्थिति बढ़ती है तो वो उस समय का कार्य है, इसलिए उससे क्रमबद्ध में कहाँ फेर पड़ता है। कर्म जो आया है उस कर्म की वर्तमान में स्थिति होना और आगे उसकी स्थिति में घटा बढ़ी होना, इससे क्रमबद्ध में कहाँ फर्क पड़ता है। आगे क्रमबद्ध में कर्म की स्थिति कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, कर्म का अनुभव कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है। ये सारा का सारा होता क्रमबद्ध में ही है। पहले जो स्थिति बांधी है तो स्थिति बांधी है तो उसका ये अर्थ नहीं है कि वो जो स्थिति बंधी है तो वो उस समय की है, अन्य समय की नहीं है वो, और अन्य समय में उसमें कम और अधिक हो सकता है। इसलिए क्रमबद्ध पर्याय में उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं। इसी तरह अनुभाग में भी होता है, पहले अनुभाग हुआ है और इसके बाद अनुभाग अर्थात उसका जो रस है कर्म का वो कम हो गया अथवा अधिक हो गया, तो वो सारा का सारा क्रम में ही था,
कि उस समय जिस समय वो कर्म अर्जित किया उस समय अनुभाग उतना था, और इसके बाद कालांतर में जो समय आए तो उसमें अनुभाग कम हो गया अथवा वो अधिक हो गया, तो ये तो उसकी पर्याय है ना, और वो सारी की सारी पर्याय क्रमबद्ध में ही होती है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो उनकी स्थिति कम करके पहले उदय में लाकर निर्जरित कर लिया जाता है। निर्जरित नहीं कर लिया जाता, बल्कि संक्रमण आदि किए जाते हैं, अथवा उनका स्थिति और अनुभाग वो तोड़ा जाता है, वो कम किया जाता है। अपन ही करते हैं, जैसे गेहूं है तो गेहूं को कौन आटा खाता है, तो उसका आटा बना लेते हैं। उसी तरह कर्मों की प्रक्रिया ठीक ऐसी कैसी है कि कर्मों के जत्थे आत्मा के पास है, इधर आत्मा के परिणाम है। तो आत्मा के परिणाम कोई कर्मों के टुकड़े नहीं करते, लेकिन इधर आत्मा का परिणाम और कर्म, ये जो दो पदार्थ हैं जगत के, इनमें कुछ इस प्रकार का बनाव है कि इधर आत्मा विकारी पर्याय करता है तो वो कर्म आत्मा के निकट आते हैं, क्यों? उनको बंधन कहते हैं। जो विकारी जीव है वो अपराधी है, जो अपराधी है उसके लिए बंधनों की व्यवस्था इस कुदरत में है, और वो बंधन कारवाण वर्गणा के नाम से कहे जाते हैं। ये केवल जैन दर्शन का अनुसंधान है और जगह नहीं। कर्म की जितनी भी ये थ्योरी है, कर्मों का ये जो प्रिंसिपल है, और कर्मों में जो प्रक्रिया होती है, उस कर्मों की प्रक्रिया की जगत का कोई भी जीव वो कल्पना तक नहीं कर सकता। इतनी जबरदस्त प्रक्रिया कर्मों में होती है, इधर आत्मा के परिणाम होते हैं, लेकिन दोनों का कोई लगाव और दोनों का कोई कर्ता कर्म संबंध बिल्कुल नहीं। इधर आत्मा में परिणाम होता है तो होता है, इसमें क्या झगड़ा है? जैसे हमने शरीर में तेल लगाया तो धूल के कण भुलाए नहीं जाते, वो धूल के कण जो वायुमंडल में उड़ते हैं वो अपने आप ही शरीर के साथ चिपक जाते हैं, क्योंकि वहां पर स्निग्धता। लोहे की जो सुई है तो वहां चुंबक है, तो दोनों दूर दूर रहते हैं, लेकिन वो अपने आप ही, सुई अपने आप ही चुंबक की ओर आकर्षित होती है। अगर वहां कोई पत्थर रख दिया जाए तो उसकी ओर आकर्षित नहीं होती। तो सारा उसी के उपादान से, सुई के उपादान से सारा हो रहा है, चुंबक उसको आकर्षित नहीं करता। तो कहलाता ये है, कहीं ये बात जाती है कि चुंबक वो लोहे को आकर्षित करता है, वो ये बताने के लिए कि चुंबक के पास जब लोहा होता है तो ऐसी स्थिति बनती है। इसी तरह आत्मा और कर्म जगत में होना चाहिए ना, अपराधी के लिए बंधन होना चाहिए कि नहीं? अगर उसके लिए लोहे की सांकलें बनाई जाए तो स्मशान में ही रह जाएंगी, और फिर वो निरपराधी होकर जाएगा तो नरक में कैसे जाएगा? वो तो बंधन ही रह जाएंगे। इसलिए बंधनों की व्यवस्था ऐसी है कि जहां अपराधी है उसके साथ बंधन है। नरक में गया और अगर कोई पूछने वाला हो कि भाई ये नरक में आ कैसे गया, तो इसलिए आ गया कि इसके साथ बंधन है, ये अपराधी। इसलिए जैन दर्शन की व्यवस्था, बंधन की जो व्यवस्था है वो भी बहुत गहरी है, वो एक अलग थ्योरी है, वो एक अलग प्रकरण है कर्म व्यवस्था का, और बहुत जबरदस्त प्रकरण। इसमें क्रमबद्ध पर्याय संबंधी शंका है शायद, तो जो घटा दी कर दी तो वो तो उसमें उससे तो क्रमबद्ध पर्याय में फर्क पड़ गया ऐसा। देखिए व्याधि है ना, अपने व्याधि, जैसे किसी को मलेरिया बुखार आया, अब हम ये सोचते हैं कि यदि गोली नहीं ली जाए तो ये मलेरिया बुखार 1 सप्ताह चलेगा, ये हम विचार करते। डॉक्टर कहता है, और अगर गोली लेते हो तो ये मलेरिया बुखार 3 दिन में उतर जाएगा। ये एक बात हुई। अब अपना पूछना ये कि वो बुखार कब उतरेगा, कोई बताए। आज तो बात क्या हुई कि बुखार है वर्तमान में, और अपना उसका जितना अनुभाग है, जितना उसका रस है, चढ़ाव है, वो है उसके पास। तो हम ये कल्पना करते हैं कि यदि ये ऐसा चढ़ाव है, इसे उतरने के लिए 7 दिन चाहिए, ये हमने किया। डॉक्टर कहता है गोली ले लो तो 3 दिन में उतर जाएगा, तो इसे क्रमबद्ध पर्याय में उसे 7 दिन में उतरना था या 3 दिन में उतरना था, ये प्रश्न है।
अब उसने गोली ले ली और वो बुखार 3 दिन में उतर गया, तो क्रमबद्ध में फर्क पड़ गया। अरे उसमें तो अनादिकाल से निश्चित था कि ये जो परमाणु है उस मनुष्य के शरीर में इस तरह जाएगा, और उस समय उसको कोई 7 दिन की स्थिति नहीं उसकी, सचमुच 7 दिन की स्थिति तो उस अपेक्षा से कही जाती है कि यदि ये उतरे तो क्रमशः 7 दिन में उतरे, लेकिन 7 दिन में उतरेगा ऐसा नहीं है। तो उसने गोली ले ली और वो बुखार 3 दिन में उतर गया, तो वही उसके क्रमबद्ध में था। 7 दिन तक वो बुखार चलना ही नहीं था। ऐसी कैसी स्थिति कर्म भी होती। सम्यक दर्शन की प्राप्ति हेतु ज्ञायक का अवलंबन लेना चाहिए, किंतु अनेक विद्वान जब मुझे सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, उसे आना हो तो आवे, यह बात किस अपेक्षा से कहते हैं। सम्यक दर्शन वो जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है, सुखद उपलब्धि है। सम्यक दर्शन से ही जीवन के वास्तविक सुख का प्रारंभ होता है। सबको ये आकांक्षा भी होती है कि मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। ये तो एक बात हुई। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना एक तो ये अभिलाषा, ये इच्छा, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त करने की जो विधि है, उस विधि में प्रवृत्त हुए बिना क्या इस आकांक्षा से सम्यक दर्शन हो जाएगा? ये हर व्यक्ति जब व्यवसाय शुरू करता है तो वो ये सोचता है कि मुझे कम से कम करोड़पति तो इस युग में होना ही चाहिए, ऐसा वो सोचता है। ऐसा उसने सोचा, अच्छा है, लेकिन क्या ये सोचने से और बार बार इस चिंतन से, बार बार इस विकल्प से उसको एक नया पैसा भी मिलेगा? या वो उस अर्जन की विधि में प्रवृत्त होगा तो उसको पैसे का आना प्रारंभ होगा। इसी तरह सम्यक दर्शन अच्छी चीज है, उसकी इच्छा भी अच्छी चीज है, लेकिन उसकी इच्छा मात्र से सम्यक दर्शन नहीं होता, क्योंकि सम्यक दर्शन कार्य है और कार्य के लक्ष्य से कार्य कभी भी पैदा नहीं होता, बल्कि उसका जो वास्तविक साधन होता है उस साधन में प्रवृत्त होने से कार्य प्रकट हो जाता है। ये विधि है उसकी। इसलिए सम्यक दर्शन प्राप्त करने की जो विधि है वो ये है कि सचमुच सम्यक दर्शन तो वर्तमान में है ही नहीं, तो वर्तमान में नहीं है और उसकी इच्छा करे और वो प्रकट हो जाए, ये तो संभव ही नहीं है कि इच्छा मात्र से कभी काम हो जाए। इसलिए उसके लिए जिस ज्ञायक का, जिस चिन्मात्र चैतन्य का अवलंबन लेना चाहिए, क्योंकि सम्यक दर्शन के पहले जो मिथ्या भाव थे, वे मिथ्या भाव आत्मा से भिन्न पदार्थों में एकत्व रूप थे, ममत्व रूप, तो वो गलत था। अब इससे विपरीत हम चलें कि मिथ्या दर्शन से कहते हैं कि जो आत्मा से भिन्न भावों में ममत्वशील हो, उसका नाम तो मिथ्या दर्शन। तो सम्यक दर्शन किसे कहेंगे? आत्मा से जो भिन्न सत्ताएं हैं उनके प्रति जिसका ममत्व है वो मिथ्या दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि कौन होगा? कि उन द्रव्यों से भिन्न जो अपनी सत्ता है उसमें जो ममत्वशील हो, उसका नाम सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन को क्या करना है? सम्यक दर्शन को तो कुछ करना ही नहीं है, और मिथ्या दर्शन ने भी कुछ नहीं किया, पर पदार्थों में ममत्व करके मिथ्या दर्शन ने एक पदार्थ का एक अणु भी नहीं ले पाया, उसको अपना नहीं बना पाया। इसलिए सम्यक दर्शन वो उससे विपरीत विधि से होता है, अर्थात अपनी जो सत्ता है उसमें जो दृढ़ प्रतीति है यही मैं हूँ, अथवा ये उसका अहम अर्थात ये ज्ञायक, ये चिन्मात्र चैतन्य ही मैं हूँ, ऐसी जो प्रतीति, उसका नाम सम्यक दर्शन है। इच्छा मात्र से सम्यक दर्शन नहीं होता, और इसीलिए कहा कि सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, क्योंकि सम्यक दर्शन की चाह से सम्यक दर्शन पैदा नहीं होता है। और वैसे भी अपन ज्यादा विचार करें तो वो पर्याय के लक्ष्य से कभी भी वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वो कार्य है, और कार्य के लक्ष्य से कभी कार्य, जगत के कार्य भी कार्य के लक्ष्य से नहीं होते हैं, पर ध्रुव साधन के लक्ष्य से जगत के कार्य होते।
उसी तरह ध्रुव साधन में प्रवृत्त हो तो कार्य का जन्म होता है। इसलिए सम्यक दर्शन वो तो एक ऐसी पर्याय है जो केवल अहम करने वाली है। वो पर के प्रति ममत्वशील थी, वहां से सारा ममत्व समेट कर अपनी सत्ता में जो ममत्व आवे उसका नाम सम्यक दर्शन है। इसलिए एक बार तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए सम्यक दर्शन की भी उपेक्षा करनी चाहिए। उपेक्षा करनी चाहिए मैंने सम्यक दर्शन भी हमारे ज्ञान के सामने ना हो। सम्यक दर्शन यदि उत्पन्न करना है तो हमारे ज्ञान के सामने सम्यक दर्शन ना हो, हमारे ज्ञान के सामने वो सत्ता हो कि जिसके अवलंबन को सम्यक दर्शन कहते। तो सम्यक दर्शन उपेक्षित हुआ कि नहीं? एक विद्यार्थी को परीक्षा देना है और पास होना है। अब वो ये विचार किया करे कि मेरी 30 तारीख को परीक्षा है और मुझे पास होना है। बताइए वो पास होगा? या उसे उस परीक्षा का विचार छोड़कर और वो अपनी पुस्तकों में प्रवृत्त हो तो वो 30 तारीख आएगी, पास हो जाएगा। इसलिए वर्तमान जो साधन है उसका अवलंबन ले तो होगा। तो सम्यक दर्शन ही इसका नाम है कि स्वसत्ता का अवलंबन, उसके प्रति प्रीति, उसके प्रति अहम हो तो सम्यक दर्शन का जन्म होता है। इसलिए सम्यक दर्शन भी एक बार उपेक्षा करने लायक। सम्यक दर्शन के नाम पर सारा पर्याय समुदाय सिद्ध दशा भी उपेक्षा करने लायक। हो गया कहीं? जो ग्रंथराज पंचाध्यायी में ये बात आई है कि जो जीव निश्चय नय के दो भेद, शुद्ध निश्चय नय व अशुद्ध निश्चय नय मानता है, तो वह जीव मिथ्या दृष्टि है। तो किस अपेक्षा से कही गई है? निश्चय नय की बात करते हैं ना अपन। निश्चय नय दो प्रकार का कैसे हो सकता है? निश्चय नय मैंने परम सत्य को बताने वाला जो ज्ञान है उसको निश्चय नय कहते। तो जो परम सत्य है वो तो एक ही प्रकार का होता है। यहाँ तो आत्मा की चर्चा है। जो परम चैतन्य है वो तो एक ही प्रकार का है और उसको बताने वाला अर्थात उसका संवेदन करने वाला वो निश्चय नय होता है। अब उसके साथ जो अशुद्ध निश्चय नय की चर्चा आगम में आई है, ऐसा नहीं है कि आगम में वो चर्चा नहीं आई, लेकिन सचमुच जो उस निश्चय नय के ये दो भेद मानता है और मानता है तो फिर वो अशुद्ध निश्चय नय के प्रति भी प्रतीतिवंत होता है, विश्वासवंत होता है, उसका भी विश्वासवंत होता है। इसका अर्थ यह है कि वो पर्याय के प्रति और विकारी पर्याय के प्रति प्रीतिवंत होता है। इसलिए अशुद्ध निश्चय नय नाम की जो चीज है वो तो काल्पनिक है। वो तो सारा का सारा कल्पना से जन्म हुआ है। हुआ जन्म आत्मा में है, आत्मा के भीतर, आत्मा की पर्याय में हुआ है। आत्मा की पर्याय में वो विकार उत्पन्न होने के कारण आत्मा का राग और आत्मा रागी ये कहा जाता है, ये अशुद्ध निश्चय है। लेकिन जो राग है वो काल्पनिक है, वो वास्तविक नहीं, वो आत्मा के भीतर है ही नहीं। आत्मा के भीतर उसका नितांत अभाव है। और जिस समय उस बिल्कुल शुद्ध आत्मा को भूला और अन्य के साथ, आत्मा से भिन्न भाव के साथ इसने प्रीति की और अहम किया तो राग का जन्म होता। और अन्य के साथ जो प्रीति की है वो तो काल्पनिक है, क्योंकि वो प्रीति बनती नहीं है। निभेगी ये बात तो बहुत आगे की है, तो निभती नहीं है, निभती नहीं पर बनती नहीं है, क्योंकि उससे इसका कोई संबंध बनता ही नहीं है। इसलिए वो सारा काल्पनिक होने के कारण उस अशुद्ध निश्चय नय से भी आगे बढ़कर अकेला एक शुद्ध निश्चय नय अर्थात ज्ञायक ही है, ऐसा जो निश्चय करता है वो जीव सम्यक दृष्टि, ज्ञानी और चारित्री होता है और मोक्ष का अधिकारी होता है। अशुद्ध निश्चय नय से हमें क्या करना है? उसको आगे जाकर आचार्य ने कह दिया व्यवहार है, कहते हैं व्यवहार है मैंने झूठा है। आत्मा रागी है ये बात झूठी है, ये सच्ची नहीं। क्योंकि जिस आत्मा में राग ही नहीं है उस आत्मा को रागी कहना ये बात झूठी हुई, सच्ची हुई।
पैदा कहीं भी हो, पैदा होने से क्या फर्क पड़ता है? पैदा तो हमारे घर में बरसात के दिनों में न मालूम कितने कीड़े पैदा हो जाते हैं, और हम उनको हमारे घर के ही कीड़े कहते हैं। लेकिन इससे क्या होता है? हमारे घर के कीड़े हुए तो फिर उनके लिए हमें एक कमरा बनाकर उनका पालन पोषण नहीं करना चाहिए? ये सब अशुद्ध है। मेरी खाट के खटमल, क्या मतलब इसका? तो पालो पोसो उनको अपने बच्चों की तरह। तो मेरी खाट का बच्चा और मेरी खाट का खटमल, क्या फर्क है इसमें? एक ही तो है बात। पर खटमल को बाहर निकालता है और बच्चे को छाती से लगाता है। तो फर्क है कि नहीं? भीतर भेद विज्ञान पड़ा है ना, कि वहां खाट में पैदा होने पर भी वो खाट का नहीं है, खाट का तो बच्चा है। इससे आत्मरागी नहीं, वो तो हो गई बहुत पुरानी बात, बहुत पुरानी हो गई। ये गुरुदेव के पहले की हो गई बात। आत्मा रागी है, अब नहीं है ये बात। अब इस बात को दोहराना नहीं। विकार को बार बार दोहराने से विकार लंबा होता है, संसार लंबा होता है। और विकार की कथा केवल एक क्षण में समाप्त कर देने पर जो निर्विकार तत्व है उसकी उपलब्धि हो जाती है। वेद ज्ञान व आत्मा की चर्चा वार्ता बहुत सुंदर लगती है, लेकिन सुनकर भी प्रैक्टिकल के समय फेल क्यों हो जाता है? क्योंकि ये चर्चा वार्ता सुंदर लगती है। चर्चा वार्ता के साथ जिन भावों का जन्म होना चाहिए वे भाव पैदा नहीं होते, और उन भावों से वो आत्मा सुंदर नहीं लगता, सर्वोत्कृष्ट नहीं लगता। जैसे एक आदमी को भूख नहीं है और वो एक सामूहिक भोजन के सामने खड़ा है और व्यंजन बहुत है, 31 प्रकार के व्यंजन सामने खड़ा है। क्या बढ़िया है, कहते हैं जीवन तो इतना बढ़िया है, लेकिन मेरे को भूख नहीं है। तो इस चर्चा वार्ता से उसको क्या मिलने वाला है? कोई उपलब्धि नहीं होगी। इस तरह चर्चा वार्ता जिसको सुंदर लगती है उसको आत्मा उपलब्ध नहीं होता। भीतर उसकी भाव भूमि वो चैतन्य की महिमा से तर हो जाना चाहिए, एकदम ओतप्रोत हो जाना चाहिए। सच्चित्त उधर आकर्षित होता है बार बार और जगत से बिल्कुल टूट जाता है, बिल्कुल टूट जाता है। रंच मात्र जगत की प्रीति उसके हृदय में नहीं रहती और सर्वांग प्रीति वो चैतन्य के प्रति जाग जाती और वो धारावाहिक चलती। ऐसे होता है मोक्ष, फोकट में नहीं होता। हो गया टाइम।